आज जो टॉपिक आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको मैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, या ये कह सकते हैं मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस ब्रिज। एप्लीकेशन किसकी है? व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज जो था वो साइंटिस्ट का नाम था व्हीटस्टोन। आपको दिखाते हैं अभी स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, तो एनिमेशन एनिमेशन दिखाऊंगा आपको, आराम से देखना। दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। या तो बिटस्टोन, देखो क्वेश्चन मिलेगा आपको इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल, या तो आपको मीटर उसमें से मिलेगा किरचॉफ लॉ में से, या आपका क्या कहते हैं बिटस्टोन ब्रिज पे मिलेगा। बिटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हो चाहे मीटर ब्रिज का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन सेम ही होता है, बेसिक वही होता है। आप जो देख रहे हो इस वक्त चित्र में दिख रहा है, एक बिटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। ठीक है, बिटस्टोन ब्रिज दिख रहा है आपको। तो ये बिटस्टोन ब्रिज इस सिस्टम के अनुसार बनाया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है, आपको दिखा दूंगा कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो आविष्कार किया था, प्रोफेसर व्हीटस्टोन नाम था इनका। चार आर्म्स होती हैं, पी, क्यू, आर, एस। तो जो एस होती है या एक्स दिखाइए, एस कहते हैं। यहाँ एक की जोड़ देते हैं, डेट इज की K1। एक की के डेस कर लेते हैं, चलो। ये कंप्लीट सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, या ए, या वी। ठीक है, और या वी, दिस इज बी, दिस इज सी, और दिस इज डी। ये आपको मैंने दिखा दिया। अब होता क्या है पहले ये समझो। व्हीटस्टोन ब्रिज जो था, इंग्लैंड के साइंटिस्ट प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने रेजिस्टेंस को एक ऐसा अरेंजमेंट करके आविष्कार बनाया कि जिससे कि हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकें। तो इस सिस्टम को जो आपको चित्र में दिख रहा है, डेट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें चार रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है, दैट इज रेक्टेंगुलर। आई थिंक रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम। एक मिनट, वैसे चतुर्भुज पैरेललोग्राम होता है ना, चतुर्भुज। चतुर्भुज नहीं, वो स्क्वायर होता है। हाँ सॉरी, स्क्वायर। इस तरीके से स्क्वायर बनाया जाता है जैसे चित्र के अनुसार। ठीक है, तो जब हम इस चित्र के अनुसार अपने रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं तो इसके स्क्वायर का एक विकर्ण में, यानी कि दिस इज विकर्ण, विकर्ण में एक की और एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? आपके करंट को, विक्षेप को बताता है, मतलब डिफ्लेक्शन को। करंट है सर्किट में या करंट नहीं है, अगर है तो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। मैं आपको भी ऑन करूंगा कैमरा, तब दिखाऊंगा कि गैल्वेनोमीटर क्या है। ठीक है, होता है तो। और दूसरे विकर्ण से, यानी कि एक विकर्ण से गैल्वेनोमीटर तथा दूसरे विकर्ण, यानी कि दूसरा ये है कैसे, एक सेल और एक की जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में है, ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में है, तो हम ये कहेंगे, इसका मतलब ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में है तो जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर, दैट इज गैल्वेनोमीटर इस तरीके का होता है। एक मिनट, सर, हाँ, गैल्वेनोमीटर आपका इस तरीके का होता है, ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये इस तरीके का। तो अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो आपकी जो क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर यहाँ होगा, यहाँ मतलब दिस इज जीरो, नल पॉइंट पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर गैल्वेनोमीटर में जीरो पर होगा तो बी और डी में आपके में कोई करंट नहीं बह रही है। इसका मतलब बी और डी में कोई करंट नहीं बह रही है। तो देखो, संतुलन की इस कंडीशन में अगर हम वो लेंगे, एक रेशियो लेंगे, तो रेशियो जो आएगा इसका, ये आएगा पी, आपका पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू, इसके अनुसार बता रहा हूं मैं, आर अपॉन एक्स। आर अपॉन एक्स, इस तरीके का रेशियो आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो
इन चारों भुजाओं को जोड़ देते, बी व डी के बीच में आपको एक गैल्वेनोमीटर भी लगा देते हैं, आपको जैसे दिखाया है। ए और सी के बीच में सेल और की लगा देते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं, पी क्यू रेजिस्टेंस लगा देते हैं। एक्स एक अननोन रेजिस्टेंस है जो जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है। तो अब इसमें हम करते हैं करंट का डिवाइड, मतलब करंट कहाँ से, यहाँ से करंट जाएगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट जाएगी यहाँ से आई। जब करंट गई आई तो पी और आर में करंट डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी I1, देखो, और ये हो जाएगी I2। तो एक बार बताओ मुझे, I1 और I2, ठीक है। जब ये सर्किट ओपन है के डैश, तो यहाँ करंट जाएगी I1, सीरीज में है ये, और यहाँ करंट जाएगी यहाँ से घूमकर I2। ये करंट डिवीजन हमने कर लिया। यहाँ लौट के आई हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से गई और लौट के नेगेटिव टर्मिनल पर आ गई, सर्किट हो गया पूरा। तो बी ए, बी बी, बी सी, बी डी, यानी कि ए, डेट इज ए और बी के बीच विभवांतर की बात करेंगे, पोटेंशियल ज्ञात करेंगे ए और बी के बीच, यानी कि ये आर्म ए है, यहाँ की जो है, इन दोनों आर्म के बीच पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। तो ये पोटेंशियल ज्ञात करने का फॉर्मूला, ए और बी के बीच पोटेंशियल, ए, देखो यहाँ करके दिखाता हूँ अभी आपको, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, एक मिनट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। तो पोटेंशियल ज्ञात करते हैं पीडी, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो ये आएगा बी ए और बी कहाँ है मेरा, ये ए पॉइंट है, दो बिंदु ए बी सी और ये डी, तो इनके बीच में पोटेंशियल ज्ञात करते हैं, बी ए माइनस बी बी। करंट कितनी बह रही थी इसमें, इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू क्या होता है, ओम के नियम से आई है, तो करंट कितनी बह रही है, I1, यहाँ से I1 है, यहाँ I2 है कि नहीं, तो डेट इज I1 P, इक्वेशन 1। अब ऐसे ही ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में बात करेंगे, पी डी किसके बीच में बात करेंगे, ए मतलब बी ए माइनस बी डी इज इक्वल टू कितना होगा, I2 इंटू आर जा रही है, ये इक्वेशन कितनी हो गई, 2। अब क्या करते हैं, बी और डी के बीच विभवांतर, बी और डी के बीच विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पी डी, जिसकी बात कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को पी डी से डिनोट कर रहा हूं, वी और डी के बीच में, बी वी माइनस बी डी, कैसे ज्ञात करेंगे, बी वी माइनस बी डी चाहिए मुझे, तो फ्रॉम, अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए बी वी माइनस बी डी, तो कैसे ज्ञात करेंगे, फ्रॉम 1 माइनस 2, तो ये क्या होगा, बी ए, देखो, माइनस बी वी माइनस बी ए प्लस, खोल दिया मैंने, बी डी इज इक्वल टू, ये सब आपके अवेलेबल है, आपको कल भेजे जो नोट्स उसमें अवेलेबल है, इज इक्वल टू I1P माइनस I2R, I2R, तो ये को ये कट गए। अब ये क्या माइनस बी भी हो गया, तो इसे ऐसे लिखेंगे हम, अब इसे जो लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, देखो अगला जो पॉइंट लिखेंगे हम वो इस तरीके से लिखेंगे कि बी डी, पलट दिया मैंने ये, माइनस बी वी इज इक्वल टू I1P माइनस I2R।
क्लियर। अब देखो, ये क्या था, बी पॉइंट, ये क्या था, डी पॉइंट। ठीक है। जब बैलेंस कंडीशन में है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बहेगी, नहीं बहेगी, नहीं बहेगी। तो बी, जब करंट नहीं बहेगी तो डी के बीच, अगर हम क्या कहते हैं, इसका अर्थ है बी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। तो डेट इज बी डी माइनस वी वी इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस कोई नहीं, इज इक्वल टू जीरो। और इन दोनों को मैं जीरो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, इसकी जगह ये लिख सकता हूं जीरो। तो ये होगा आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर, समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब देखो आगे, आगे देखते हैं। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ये हमें मिल गया, समीकरण नंबर 3 क्या मिला, आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर, 3 मिल गया ये। ठीक है। अगला देखते हैं, बी बी, इसी प्रकार ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था और ये डी पॉइंट था। इसी प्रकार हम निकालेंगे बी सी के बीच। देखो, पोटेंशियल निकालने का, विभवांतर निकालने का, ये पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। यहाँ करंट बहेगी आई टू और ये क्यू। ठीक है, इनके बीच विभवांतर निकालना है। तो ये होगा बी वी माइनस बी सी। ओम का नियम क्या कहता है, ये बी तो है, वोल्टेज की बात तो कर रहे हैं, वोल्टेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या है, इजिकल टू आई टू आर, आई टू क्यू। इसी प्रकार ये होगा बी डी माइनस बी टू, बी डी माइनस बी सी इजिकल टू एक्स अननोन है आई टू। अब क्योंकि अगर बैलेंसिंग कंडीशन में है तो बी और डी में आपके क्या कहते हैं, वो नहीं बहनी चाहिए, धारा नहीं बहनी चाहिए। इसका मतलब बी बी, बी डी माइनस बी बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो बी सी से बी सी कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अगर मैं इसको घटा दूं, इसमें से इक्वेशन नंबर ये 4 और 5, 5 माइनस 4 कर दूं मैं, या 4 माइनस 5 कर दूं, तो 4 माइनस 5 करूंगा तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही 4 माइनस 5 करूंगा ये कट जाएंगी इक्वेशन। तो रह क्या जाएगा मेरे पास, बी बी माइनस बी डी इज इक्वल टू आई टू क्यू, आई टू क्यू, that is I2 Q minus X I2। X I2, तो J जीरो हो जाएगी क्योंकि धारा नहीं बह रही है। तो I2Q बराबर, अगली इक्वेशन आएगी यहाँ पर, I2Q बराबर, नहीं I2Q का यहाँ से I1 जा रही है, तो I1Q बराबर, I2 नहीं है ये, I1Q है यहाँ पे, ये रहा I1Q। तो I1Q बराबर I2 X, क्योंकि यहां से धारा I1 है और यहां से I2 है। तो जब ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 6, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 6, जैसे ही 3 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो आपका ये I1 से I1 कट जाएगा और I2 से I2 कट जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू रह जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 6 पर, जो रहेगी आपका, वो रहेगी P अपॉन Q
इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स। एक्स का मान निकालना है, एक्स इज इक्वल टू होगा आर इंटू क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी। ये हो गया प्रूफ आपका, या एस इज इक्वल टू आर इंटू क्यू अपॉन पी। क्लियर, समझ में आया? थ्योरेटिकल कल भेज चुका हूं मैं आपको नोट्स। अब बात करते हैं आपसे इसकी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन क्या है इसका? इसका जो यूजेज है पोस्ट ऑफिस, इसका जो यूजेज है व्हीटस्टोन ब्रिज का मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल इसी पे काम करता है। ठीक है, वो मीटर ब्रिज जो काम करता है आपका, मैं दिखाऊंगा, अभी आपको लेके आ रहा हूँ। मीटर ब्रिज कैसा है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है, आपका क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, ये सब दिखाऊंगा आपको। कैसे पहचानेंगे कि ये अमीटर है, कैसे पहचानेंगे ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग। तो दोबारा देख लो आप, अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देखो। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। पहचान है इसकी, जी बन रहा है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर है ये। और इसका काम क्या होता है? डायरेक्शन बताना, किस डायरेक्शन में धारा है, किस डायरेक्शन में नहीं है, मतलब पॉजिटिव है या लेफ्ट हैंड साइड जा रही है धारा का डायरेक्शन, या राइट हैंड साइड है। अगर इसमें करंट नहीं फ्लो होगा तो नल कंडीशन क्या कहलाएगी? ये इंडिकेटर जो आपका है वो जीरो पर कहलाएगा। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनो इसको। ये बी, बी इंडिकेट करता है वोल्ट मीटर। ऐसे ही मिली अमीटर में एम ए बना होता है, अमीटर में यहाँ बी की जगह ए बना होगा। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी रेंज कितनी है? 10 वोल्ट। इससे 10 वोल्ट की सप्लाई तक का नाप सकते हैं। ये आपका क्या है? मीटर ब्रिज। देखो फिर दोबारा देख लो मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज लकड़ी के सिस्टम पर अरेंज होता है। 1 मीटर का वायर होता है, ये इसकी लंबाई होती है, कॉपर का नहीं होता, ये मैग्नाइन या कंस्टेंटाइन का होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रिप लग रही है ये स्ट्रिप कॉपर की होती है। इसमें ये जो गैप दिखा रहे हैं, इसमें गैप दिख रहा है आपको, ये गैप, ये दोनों गैप। ठीक है, यहाँ जॉकी लग जाता है, जॉकी। जॉकी आपका क्या है? जॉकी जेरा। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका? बेसिक प्रिंसिपल है ये ओम के उस पे व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए, पी क्यू आर एस की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं और रेजिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं जिसकी वैल्यू हो। सर्किट्स को जोड़ देते हैं हम। जोड़ने के बाद देखो, लकड़ी के बोर्ड पर स्केल लगा हुआ है, इस स्केल पर ये तार होता है, तो इस तार के ऊपर से टच करते हैं, घिसते नहीं है, टच करके देखते हैं कि नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है गैल्वेनोमीटर में। मान लो अगर नल पॉइंट मेरा मिल रहा है ये 55 पर, 55 पर, तो P की वैल्यू होगी 55 और लेस्ट जो बचा 45 इज कॉल्ड Q। R हमने यहाँ लगा रखा है रेजिस्टेंस बॉक्स, उसकी वैल्यू जो निकालते हैं हम नल पॉइंट ढूंढने को, वो होती है S। क्या है? S क्या है? अननोन। इसी प्रकार हम उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस की। क्लियर? अब देखते हैं आगे। देखो सबको दिख रहा है मीटर ब्रिज? स्क्रीन दिख रही है सबको? अरे जल्दी बोलो, टाइम। ठीक है, तो मीटर ब्रिज देखते हैं। सर मीटर ब्रिज देखते हैं। जो मैंने अभी बताया आपको वो सब एनिमेशन के थ्रू दिखेगा यहाँ। ठीक है, इसको नीचे कर लेता हूँ, छोटा है बिना का। ये देखो, यही सिस्टम दिखाया था मैंने आपको। ये क्या है? नॉन रेजिस्टेंस P। और ये क्या ये क्या है आपका? ये इस तरीके से कनेक्ट कर लिया हमने सर्किट। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। दिस इज द गैल्वेनोमीटर और दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस इज P। और यहाँ क्या है? यानी कि ये अननोन रेजिस्टेंस बता रहे होंगे इसका कोई एक हाँ, यहाँ आपकी वैल्यू R और S दिखाई है। ये क्या है? इस पर टच करके वैल्यू ज्ञात कर रहा है। ये लैग्रांजी सेल है या बैटरी लगाई जाती है, ये की कहलाती है।
ये एल पॉइंट है, कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप है। ये जो वायर है दिस इज मैग्नाइन और कंस्टेंटाइन का वायर होता है, मैग्नाइन या कंस्टेंटाइन का वायर होता है। अगला देखो, आगे बोर्ड पे इस तरीके से स्ट्रिप, ये थिक स्ट्रिप जो दिखा रही है आपको, थिक स्ट्रिप जो कह रहा है, ये स्ट्रिप होती है कॉपर की, ठीक है, ये स्ट्रिप होती है कॉपर की। इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए बताओ, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा आपको एनिमेशन के थ्रू? लग रहा है, देखो लग रहा है ये, सर। हाँ ये देखो थिक थिक स्ट्रिप जो दिखा रहा है ना, ब्लिंक कर रही है, ये लकड़ी का बोर्ड, ये रहा, ये लकड़ी का बोर्ड है। ये क्या, गैप, गैप 1 गैप 2, ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, यूनिफॉर्म मैग्नाइन, मैग्नाइन वायर है ये, मैग्नाइन वायर। यूनिफॉर्म का मतलब इसकी थिकनेस एक समान होगी, एक समान थिकनेस होगी इसकी, ठीक है, इसकी थिकनेस एक समान होगी। अननोन रेजिस्टेंस यहां लगाया इसने, ठीक है, जो एस एक्स था ना वो एक्स ये है, इन्होंने क्या कर दिया, ये क्यू आर लगा दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, हाई रेजिस्टेंस लगा रखा है, एच आर हाई रेजिस्टेंस बीच में लगा रखा है, जो जरूरत कभी पड़ती नहीं, ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड पावर दी जाती है इसमें। अगर हम ज्यादा पावर दे देंगे तो ये तार झंझनाने लगता है, हीट होने लगता है, ये मैग्नाइन का तार हीट होने लगता है, इसलिए इसमें एक लिमिटेड पावर दी जाती है। इससे सेल से या बैटरी से 2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट की पावर दी जाती है, इससे कि आराम से चलता रहता है। ये जॉकी है, ये जो जॉकी क्या है, इससे टच करके, इससे रिगड़ के नहीं चलाते। ये L1 और ये L2, तो देखो ये X है, ये R है, ये P है और ये Q है। अगर L1 की वैल्यू PQRS, R R R क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ किसका, वायर का, जिसको हम क्या कहते हैं, नगण्य मान लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। आगे देखो, क्लियर, ऑल राइट्स। देखो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S, तो ये अननोन है। x इज इक्वल टू जो आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला इन्होंने यूज किया, x इज इक्वल टू क्यू आपका इनटू जो वैल्यू है, ठीक है। ये क्या, ये नल पॉइंट ढूंढेंगे, ये जो चल रहा है ये इस वायर के ऊपर नल पॉइंट ढूंढते हैं। तो जहां ये जॉकी रखा हुआ है, जॉकी जॉकी रखा हुआ है, तो इसका मतलब जॉकी वो पॉइंट पर रखा हुआ है जहां यहाँ डिफ्लेक्शन 0 है, जो मैं बता रहा हूं। देखो इन्होंने इंटरचेंज करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटरचेंज करके दूसरी रीडिंग ली है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बेस है हमारा, मेन बेस क्या है इसका, व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो आ गया। अच्छा, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से, पहले थ्योरी समझाता हूं मैं और फिर आपको क्या कहते हैं वो दिखाता हूँ, क्या उसका एनिमेशन, तो बेटर तरीका है या और कोई नया तरीका देखूं मैं आपके लिए? सर ये जो आप एनिमेशन कराते हो ना सर, हाँ उससे ज्यादा समझ में आ रहा है मेरे तो। आप स्कूल खोलेंगे जब पूछ लेना, बेशक एनिमेशन से सही लग रहा है मेरे को तो। मानव, तू क्या कहता है? सब अपनी अपनी राय बताओ, अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते तो कुछ और नया गुरुजी सोचा जाते जाए। बढ़िया, कोई तरीका ना है। शुभम और भी तो है, निखिल, निखिल बोल, यस सर। समझ में आ रहा है ना? क्या सर? समझ में हाँ, आ रहा है? ईमानदारी से पूरा पूरा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं पूरा पूरा। पूरे मैं की नहीं लिख कर भी रहा। लेता अच्छा, हूँ थोड़ा बहुत। ऐसा कौन से, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें 50% से कम में कम समझ में आ रहा है और जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं? कोई तो नहीं है? नोट्स आपको